उभर कर जो है वो एनडीए निकल कर आया है। और दूसरी तरफ जो स्ट्रांग होल्ड महागठबंधन का था, अगर आप देखिए तो वहां पर आपको क्या दिखता है, वहां पर आपको दिखता है कि चाहे मगध हो चाहे शाहाबाद हो, वहां पर एनडीए ने पूरी तरह से पेनिट्रेट कर दिया है और वहां पर भी आरजेडी को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। कंफर्म सीटें हम तक पहुंच गई हैं जिन पर लोजपा रामविलास ने जीत का परचम लहरा दिया है। बख्तियारपुर से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी की जीत हो गई है, गोविंदगंज से जीत हो गई है लोजपा रामविलास की, बेलसंड सीट से लोजपा रामविलास के कैंडिडेट जीत चुके हैं, बखरी से लोजपा रामविलास ने बाजी मार ली है, महुआ से भी देखिए, महुआ में तेज प्रताप यादव को लेकर काफी चर्चा थी, महुआ से तेज प्रताप यादव को हार का सामना करना पड़ा है और महुआ से भी लोजपा रामविलास के कैंडिडेट ने बाजी मार ली है। ब्रह्मपुर से लोजपा रामविलास ने जो है वो चुनावी मैदान मार लिया है, नाथनगर से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी जीत चुके हैं, परबत्ता से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी जीत चुके हैं, बलरामपुर से लोजपा रामविलास के कैंडिडेट की जीत हो चुकी है। इसके अलावा कस्बा, सिमरी, बख्तियारपुर, बोचहा, शेरघाटी, गोविंदपुर, ओबरा और दरौली, ये तमाम सीटें हैं जहां बाजी मार चुकी है लोजपा रामविलास की पार्टी। तो लगातार देखिए, अगर हम एनडीए की बात करें, ये नवीन एक चीज ये कहना चाहूंगा, एलजेपीआर की बात हुई, देखिए हम सेकुलर को सिर्फ 6 सीटें मिली और उसका देखिए तो ऑलमोस्ट 100% का स्ट्राइक रेट होने वाला है, मतलब 6 की 6 सीटें वो जीत सकता है। लोकसभा में जो एलजेपी आरवी ने किया था वो विधानसभा में हम कर रही है, हाँ करते हुए दिख रही है। हालांकि वो 5 से 6 सीट वैरी करता है, कभी 5 से 6 होता है, कभी 6 से 5 होता है, लेकिन देखिए कुटुंबा में जो है वो 12,643 वोटों की लीड है ललन राम के पास राजेश राम के खिलाफ। इमामगंज में दीपा कुमारी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई क्योंकि उनको लगभग 26,000 वोटों की लीड मिल गई है, तो इसको पाटना मुश्किल है। बाराचट्टी में भी जो है वो वहां पर 6,865 वोटों से ज्योति देवी आगे चल रही हैं। अतरी से रोमित कुमार जो हैं वो 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। सिकंदरा में प्रफुल्ल मांझी जो हैं वो लगभग 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीच बीच में टिकारी में भी अनिल कुमार आगे हो रहे हैं, वहां पर एक फाइट देखने को मिल रही है। तो एक कंफर्टेबल मार्जिन के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम सेकुलर जो है वो आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ 6 सीटें आरएलएम को भी मिली थी। जिन पार्टियों की चर्चा कम होती है हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी फिलहाल 4 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें बाजपट्टी से रामेश्वर कुमार महतो आगे चल रहे हैं। हालांकि वो एक टफ फाइट में है, लगभग 1832 वोटों की, मतलब 1832 वोटों की लीड उनके पास है। लेकिन मधुबनी से ये चौंकाने वाला परिणाम है क्योंकि वहां से राजद के दिग्गज नेता समीर महासेठ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं। उनको माधव आनंद ने, देखिए जातीय समीकरण कुछ भी फेवर में नहीं था, सबने कहा था कि कैंडिडेट जो है यहां पर जातीय समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन वो लगभग 13,500 वोट से लीड कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि उनकी भी स्थिति काफी मजबूत है। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा लगभग 10,000 वोटों से लीड कर रही हैं, तो ये भी सीट जो है वो निकल सकती है। दिनारा से आलोक कुमार सिंह जो हैं वो 8,460 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आरएलएम का प्रदर्शन भी 6 में 4, तो ये भी जो है एक बेहतरीन प्रदर्शन आरएलएम का है। और अगर आप देखिए कुछ परिणाम जो अपने पास हैं, उसमें साहेबगंज से राजू सिंह अंतिम दौर की मतगणना के बाद भी आगे चल रहे हैं। हरनौत से हरिनारायण सिंह भी अंतिम दौर के बाद आगे चल रहे हैं। कटिहार में भी तारकिशोर प्रसाद जो है वो लगभग चुनाव जीत चुके हैं। महेश्वर हजारी, इनका तो ईसीआई ने घोषित भी कर दिया है। कल्याणपुर से ये 38,586 वोटों से जीते हैं। इन्होंने रंजीत राम को, भाकपा माले प्रत्याशी को पराजित किया है। अलौली से रामचंद्र सदा जेडीयू के वो 35,732 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने रामवृक्ष सदा आरजेडी प्रत्याशी को पराजित किया। और दिलचस्प ये कि पशुपति
पारस के बेटे यशराज यहां पर सिर्फ 14,261 वोट ला पाए हैं। दानापुर से रामकृपाल यादव भी जो है निर्णायक बढ़त हासिल कर चुके हैं। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे एक बार फिर लगभग जीत चुके हैं। दरौली में भी एलजेपीआर को कामयाबी मिली है। इसके अलावा केसरिया से भी जेडीयू को जीत मिल चुकी है। कुछ जगहों पर औपचारिक परिणाम की घोषणा भर बाकी है, लेकिन आखिरी राउंड की गिनती हो चुकी है। मोकामा में अनंत सिंह को बड़ी जीत मिली है। हाँ, आरजेडी की तरफ से देखिए तो ओसामा साहब रघुनाथपुर से जो है अंतिम दौर के बाद बढ़त पर हैं, तो ये सीट जो है वो जीत रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपको दिखती हैं। अब कुछ इस तरह की फाइट हम देखें तो बगहा की सीट है, वहां पर भी आखिरी दौर के बाद जो है राम सिंह 6,473 वोटों से आगे हैं। लौरिया में 24 राउंड की गिनती होनी है, उसमें 23 राउंड की गिनती हुई है और विनय बिहारी वहां 27,000 वोटों से आगे हैं। मधुबन में 23 राउंड की गिनती होनी थी, 23 के 23 हो चुकी और राणा रणधीर वहां 5,500 वोटों से आगे हैं, 5,492 वोटों से। तो ये राजनगर में सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं। नीतीश मिश्रा 28 राउंड की गिनती होनी है, 23 राउंड की हो चुकी है, 52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। विजय कुमार खेमका पूर्णिया में लगभग 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 27 राउंड की गिनती होनी है, उसमें से 23 की हो चुकी है, तो ये भी जो है ऑलमोस्ट क्लियर ही है। कविता देवी भी जो है कोढ़ा से आगे चल रही हैं, 21 राउंड की गिनती हो चुकी है, 5 राउंड और बचे हुए हैं, 28,000 वोटों से आगे हैं। दरभंगा सीट पर काफी चर्चा थी कि उलटफेर हो सकता है, लेकिन अब जबकि सिर्फ एक राउंड बाकी है दरभंगा सदर में, वहां पर 24,500 वोट से संजय सरावगी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा केवटी इस सीट पर जो है मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन मुरारी मोहन झा लगातार दूसरी बार यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। 24 राउंड की गिनती हो चुकी है, एक राउंड बचा हुआ है, 7,211 वोटों से आगे हैं। औराई में तो बिल्कुल क्लियर कट जीत जो है रमा निषाद को दिख रहा है, वो 52,817 वोटों से आगे हैं, 27 राउंड की गिनती हो चुकी है, 2 राउंड बचा हुआ है, तो ये सीट भी ऑलमोस्ट जो है वो आपको कंफर्म है। साहेबगंज मैंने बता ही दिया, 13,522 वोट से राजू कुमार सिंह आगे हैं। गोपालगंज में 2 राउंड की गिनती बची हुई है और 28,000 वोट से सुभाष सिंह लीड कर रहे हैं, तो ये परिणाम भी कंफर्म है। बनियापुर में सारे राउंड की गिनती हो चुकी है और केदारनाथ सिंह 15,436 वोटों से चुनाव जीत गए हैं, औपचारिक घोषणा बाकी है। हाजीपुर में 2 राउंड की गिनती बाकी है और अवधेश सिंह जो है 19,797 वोटों से आगे हैं। मोहिद्दुन नगर में अभी 2 राउंड की गिनती बाकी है, राजेश कुमार सिंह जो है वो 7,211 वोटों से आगे हैं। बीरपुर में 23.5 राउंड जो पूरे होने थे गिनती, उसमें से 1 राउंड बचा हुआ है और वहां पर कुमार शैलेंद्र लगभग 30,000 वोटों से आगे हैं, तो यहां का भी रिजल्ट क्लियर है। बांकीपुर में 32 राउंड की गिनती होनी है, 28 की हो चुकी है। नितिन नवीन 45,272 वोटों से आगे हैं। बरुराज मुजफ्फरपुर में अरुण कुमार सिंह की बढ़त बनी हुई है। नरकटियागंज में भी संजय कुमार पांडे ऑलमोस्ट जीत दर्ज कर चुके हैं। तो जहां से भी देखिए तो आपको एनडीए के लिए खुशखबरी ही मिलते हुए दिखेगी। चलिए, तो खुशखबरी है। एनडीए के खेमे में कई ऐसी सीटें हैं जो कंफर्म हो गई हैं और जो प्रतिक्रियाएं भी हैं लगातार हम तक पहुंच रही हैं। अलग अलग जगहों से हम प्रतिक्रियाएं भी दर्शकों को सुनवा रहे हैं, लेकिन कुछ कंफर्म सीटें हैं वो हम बताते चलते हैं दर्शकों को। जो सीटें कंफर्म हो गई हैं, बिक्रम विधानसभा से भी जो है एनडीए के प्रत्याशी ने बाजी मारी है, बीजेपी के प्रत्याशी ने बाजी मार ली है। तो अगर हम जिलावार विधानसभा सीटों को देखें तो लौरिया विधानसभा से भी देखिए विनय तिवारी ने वहां पर अपना जीत का परचम जो है वो लहरा दिया है। दानापुर विधानसभा को लेकर राकेश जी काफी चर्चा थी, रितलाल यादव काफी देर तक
बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन आखिरकार देखिए एक बड़े नेता है रामकृपाल यादव, सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इस बार चुनावी मैदान में थे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और देखिए उन्होंने बाजी मार ली है। या बिल्कुल यहाँ कांटे का मुकाबला था और ये चीज शुरू से ही लग रही थी और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ था। और यहाँ पर रीतलाल काफी देर तक आगे रहे, जेल से ही चुनाव लड़ा, लेकिन रीतलाल यादव के लिए लालू प्रसाद यादव ने रोड शो किया, जबकि लालू प्रसाद यादव इस बार बहुत कम सीटों पर ही निकले हैं, लेकिन उनमें से एक सीट दानापुर की सीट थी। लेकिन अंततः रामकृपाल यादव ने जो है वो यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है, मतलब निर्णायक बढ़त उन्होंने बना ली है। हालांकि यहाँ मुकाबला कड़ा था और आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी पाटलिपुत्र से सीट जो है उससे भले रामकृपाल यादव हार गए थे, लेकिन दानापुर में उन्होंने तब भी बढ़त बनाई थी। और इसीलिए कहा जाता है कि रामकृपाल यादव को आलाकमान ने पहले ही कह दिया था कि आपको दानापुर लड़ना है और इसकी तैयारी वो मन ही मन कर रहे थे। हमारे कॉन्क्लेव में भी आए थे, जो न्यूज बाइस्कोप ने किया था वहां पर भी आए थे, लेकिन पत्ते उन्होंने नहीं खोले थे। लेकिन जिस तरह से उनकी सक्रियता थी, ऐसे भी रामकृपाल यादव लोगों के बीच रहने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो इसका लाभ भी उनको मिलता है क्योंकि वो लोगों को इस तरह से पहचानते हैं, उनका एक कनेक्शन है। तो इसका लाभ जो है रामकृपाल यादव को इस चुनाव में मिला है। और देखिए वो एक सीट जो कि फंस सकती थी एनडीए के लिए, ये सीट जो है उन्होंने निकाल कर दे दी है। कुचाई कोट में अमरेंद्र पांडे के बारे में कभी कोई संदेह था ही नहीं कि वो जो हैं पीछे रह सकते हैं, तो इसीलिए वो फिर से ऑलमोस्ट जीत ही गए हैं। अब देखिए जो कुछ और सीटें आ रही हैं इनके बारे में हमने बात की थी। कल्याणपुर में महेश्वर हाजरी जो हैं वो 38,586 वोटों से जीत गए हैं। अलौली से जेडीयू के रामचंद्र सदा 35,732 वोटों से जीत गए हैं। हरनौत से हरि नारायण सिंह जेडीयू प्रत्याशी वो 48,335 वोटों से जीत गए हैं। मोकामा से अनंत कुमार, ये अनंत सिंह जो हैं वो 28,206 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब मसौड़ी सीट जो है यहां पर बहुत ज्यादा इनफाइटिंग थी आरजेडी के ऊपर और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। जब आप एक होकर चुनाव नहीं लड़ते तो इस तरह का परिणाम आता है। अरुण मांझी, जिनको कि फुलवारी शरीफ से यहां शिफ्ट किया गया था, वो यहां पर 7,643 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। और बेलागंज में एक बार फिर मनोरमा देवी ने बाजी मार ली है, वो 2,882 वोटों, एक क्लोज फाइट में उन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया है। तो ये कुछ कंफर्म खबर है। इसके अलावा सुजीत कुमार राजनगर से बीजेपी के, वो भी 42,185 वोटों से जो है पहुंच गए हैं, तो एक निर्णायक बढ़त उनके पास है। औपचारिक घोषणा बाकी है। फतुहा में रामानंद यादव, राजद के वेटरन लीडर जो हैं, वो एक बार फिर से बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं 7,992 वोटों से। ऑलमोस्ट अब उनकी जीत कंफर्म दिख रही है। गोविंदगंज से राजू तिवारी लोजपा आर के जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको बड़ी जीत मिलने जा रही है। 32,683 वोटों की उनकी निर्णायक बढ़त है। और संजय सरावगी के बारे में मैंने आपको बताया ही, 24,593 वोटों से अब वो भी आगे चल रहे हैं। तो ज्यादातर सीटों पर, हालांकि कुछ एक सीटें जो हैं, चूंकि फतुहा में रामानंद यादव भी पीछे हो गए थे और लग रहा था कि क्या यहां भी कोई उलटफेर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जो है वापसी कर ली है। इसी तरह की वापसी करते हुए तेजस्वी यादव भी राघोपुर में दिख रहे हैं, लेकिन महुआ में तेज प्रताप यादव इस तरह की वापसी नहीं कर सके, वो तीसरे स्थान पर रह गए हैं। मुकाबला एलजेपीआर और आरजेडी के बीच में हुआ है, लेकिन यहां पर आरजेडी को नुकसान वोटों के बंटने का हुआ है, क्योंकि वोट तेज प्रताप यादव और एआईएमआईएम प्रत्याशी और यहां पर जो जेडीयू की पूर्व प्रत्याशी हैं वो भी यहां से चुनाव लड़ गई थी। तो ये वोट आरजेडी के इन 3 जगहों पर जो है वो कटी हैं। आसमा परवीन को भी वोट मिला है यहां पर। तो ये चीजें जो है वो दिख रही हैं अभी तक। अगर आप बात कीजिए तो अब मुकाबला कुछ सीटों पर ही जो है वो बच गया है। लेकिन हालांकि देखिए एक जो चीज दिख रही है कि
आरजेडी या महागठबंधन कहिए, उनके सीटों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी हुई अब दिख रही है कि एनडीए 200 से नीचे आया है और यहां पर महागठबंधन जो है, जो कि 30-31 सीटों पर सिमटने की स्थिति में पहुंच गया था, एक बार फिर से 47 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो अभी जो है एक बढ़त यहां पर थोड़ा सा आरजेडी ने रिकवर किया है, लेकिन परिणाम पर तो असर अब पड़ना नहीं है, ये बातें ऑलमोस्ट कंफर्म है। 34 सीटों पर आरजेडी की बढ़त हुई है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।